हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर में। ठीक है, तो आज रेलवे नई भर्ती प्रक्रिया 2023-24 में जो अगले साल भर्ती निकल कर आएगी उससे रिलेटेड बड़ा बदलाव हो गया है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे भर्ती में एनआरए और सीईटी आप लोग देख रहे हैं लागू होगा। तो एनआरए और सीईटी क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। यदि आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि एनआरए यानी कि एनआरए और सीईटी दोनों क्या है और ये किन किन किस किस वैकेंसी में लागू रहेगा रेलवे के, जैसे कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये सभी लागू होने वाला है। तो आपको एनआरए और सीईटी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, जो कि एनआरए और सीईटी के नाम से जाना जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल की डेट में मैं एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था ग्रुप डी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी को अब ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया है। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती थी पहले क्लास 10th बेसिस पे आती थी, यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए ग्रुप डी भर्ती में। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी इसमें सिर्फ आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, यदि आप 10th किए हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तैयारी ये नहीं है। यदि आपके पास 10th के बाद एनएससी सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस तैयारी में जुड़ जाइए। तो क्या है एनआरए सीईटी, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी रेलवे के द्वारा निकल कर आती थी तो उससे कौन कंडक्ट कराता था, पहले हम वो बता देते हैं। तो पहले कोई भी वैकेंसी निकल कर आती थी, आरआरबी खुद उसको कंडक्ट कराती थी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड खुद उसको कंडक्ट कराता था। लेकिन अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी वैकेंसी आएगी ये नहीं कंडक्ट करा के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी गई है, जो कि अब ये कंडक्ट कराएगी। पहले आरआरबी कराती थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन अब एनआरए कराएगा, एनआरए कराएगा, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। और किस बेस पे कराएगी, एनआरए क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये 3 साल के लिए स्कोर वैध रहेगा, यानी कि एक बार अगर आप एनआरए निकाल लिए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की एग्जाम निकाल ली, जो कि कॉमन सीईटी के द्वारा होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आएगा। ये 3 साल के लिए वैध रहेगा इसका स्कोर, यानी कि 3 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है, उन पदों पे आप एलिजिबल होंगे। तो क्या है एनआरए और सीईटी क्या है, कैसे कौन कौन से पोस्ट में, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि देखिए पॉजिटिव पहलू क्या है, थोड़ा आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, हो सकता है ये पीडीएफ क्लियर नहीं है। पॉजिटिव पहलू क्या है कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, यानी कि 1,25,000 वैकेंसी को भरने के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो सिर्फ ग्रुप बी और सी में कौन कौन आएगा, तो ग्रुप सी में ही शामिल हो गया है ग्रुप डी वाला ना। अब ग्रुप डी आपका एग्जाम नहीं होगा ना, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आने वाली है, अब ग्रुप सी के नाम से ही आएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है, यानी कि जिसे हम लोग एनआरए कहेंगे, ये एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, सीईटी होगा। सीईटी क्या है कि सभी के लिए कॉमन टेस्ट होंगे, चाहे आप 10वीं पर से वो फॉर्म भरेंगे, चाहे आप 12वीं पे से वो फॉर्म भरेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन पे एनटीपीसी वगैरह निकल कर आती है, सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसका सिलेबस भी बदलने वाला है। ठीक है, जो कि आरआरबी कंडक्ट कराती थी रेलवे का, वो अब कंडक्ट कराएगा एनआरए। तो एनआरए में क्या होगा कि पूरी तरह से सिलेबस वगैरह पूरी चेंज होने वाली है। अब देखिए यहां से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून से स्नातक स्तर की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ठीक है, यानी कि जैसा कि मैं बताया कि 10, 12 और ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल होंगे, यानी कि उनका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले स्नातक स्तर से जो निकल कर आती है वैकेंसी, जैसे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी निकल कर आता है, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट यानी कि स्नातक स्तर का होता है। तो ये सबसे पहले इसमें लागू होगा सीईटी और एनआरए। ठीक है,
अब ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी ना, यानी कि 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उसमें होगा। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। इसमें क्या होगा कि अगर एनआरए सीईटी लागू होगा तो आपको जो रेलवे की एग्जाम बहुत दूर दूर देने जाना होता है वो नहीं होगा, आपके जिले में ही कंडक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है इससे सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्ती कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सीईटी स्कोर के आधार पे जो राज्य स्तर और सार्वजनिक स्तर, निजी स्तर पे जो एग्जाम होती है उनमें आप लोग एलिजिबल होंगे। अभी देखिए सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएं होंगी इसकी, यानी कि 1 साल में 1 ईयर में 2 परीक्षाएं होंगी, इसका 2 एग्जाम होगा। दोनों में अगर आप किसी में अच्छा नंबर ला लेते हैं तो वही आपके लिए बेहतर होगा ना, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट है, कॉमन सीईटी बोले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 3 साल के लिए वैध रहेगा। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसे अलग अलग एजेंसियां के जरिए होती थी। आपको पता है कि रेलवे की जो भी वैकेंसी आती थी कौन करा रहा था? आरआरबी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जिसे बोलते थे। लेकिन अब ये एनआरए के हाथ में दे दिया गया है और ये एनआरए ही कंडक्ट कराएगा आपका, वो अपना सिलेबस जारी करेगा। तो आपको नए तरीके से नए सिलेबस पे पढ़ाई करनी होगी ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यानी कि पूरी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, फीस क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सारे विशेषज्ञ यानी कि जो एक्सपर्ट है इस पे अपना परामर्श दे चुके हैं, कमेटी बनाई जा चुकी है। एनआईसी, ठीक है, एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण काम भी अंतिम चरण में है। यानी कि ये परीक्षाएं सीईटी होंगी वो अंतिम चरण पे है, यानी कि अब जो लागू हो जाएगा। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग, जिसे हम लोग एसएससी बोलते हैं, इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम पीईटी जैसे यूपी में लागू हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी आएगी, यूपी ट्रिपल एससी, तो पेड जो कैंडिडेट दिए रहेंगे ना वही फॉर्म भर पाएंगे। वैसे ही जो कैंडिडेट सीईटी का एग्जाम दिए रहेंगे, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो जारी करेगा, रेलवे की तरफ से जो भर्ती आएंगी उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सीईटी एग्जाम जब भी आएगा ना आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, वरना बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे पेट का एग्जाम आया था शुरू में तो नहीं भरे थे, वो सोच रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी क्या समझ नहीं पाए थे कि नहीं हो पाएगा, तो वो फॉर्म ही नहीं डाले थे और यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली वैकेंसी से 1 साल वंचित थे। तो वैसे आप ना हो जाइएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीईटी आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक स्तर पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। ठीक है, यानी कि 10वीं 12वीं और स्नातक में एक ही बार में लागू कर देता है तो इसे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी में शुरुआत करने की सिफारिश की है, यानी कि शुरू में ये ग्रेजुएट स्तर के जो एग्जाम होंगे जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी वगैरह आता है, ठीक है, तो उसमें ये लागू होगा अब भी। ठीक है, और साथ में आने वाले ग्रुप बी सी बी वैकेंसी आएगी उसमें भी लागू होगा। कमेटी ने जब तक एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड में परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी कि जब तक ये एनआरए सीईटी लागू नहीं हो जाता तो रेलवे भर्ती बोर्ड में परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। जब ये लागू हो जाएगा ना तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका नहीं लेने वाला है। तो अभी तक तो एनआरए जो है एनआरसी अगले साल से जब लागू हो जाएगा तब ये लागू हो जाएगा तब से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ताकि आवेदक को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल सके, यानी कि अब जो आप लोगों को एग्जाम देने दूर दूर जाना होता था वो अब आपके पास ही में होगा। बैंकिंग भर्ती एजेंसी में भी कहा गया कि एक बार में अपनी 1.25 लाख की भर्तियां क्षमता में बढ़ोतरी करें। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती हैं।
तो देखिए, जब तक एनआरए सीईटी लागू नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपनी तैयारी ऐसे करते रहे, और जब भी ये एनआरए सीईटी लागू हो जाएगा, आपके नोटिफिकेशन आएंगे तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एनआरए सीईटी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, यानी कि अभी ये इस पे चर्चाएं चल रही हैं, अगले साल से ये लागू होने की पूरी संभावना है, देखिए क्योंकि लिखा है अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होंगे। तो इस सीईटी को फॉर्म को आप लोग जरूर डालिएगा, इससे वंचित न रह जाएगा। जैसे कि पेट के एग्जाम नहीं डाले थे बहुत से कैंडिडेट, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली वैकेंसी से बहुत दिनों तक क्या रह गए थे, वंचित रह गए थे। तो ऐसे में नहीं चाहता हूं कि ग्रुप सी से जो भी ग्रुप बी से वैकेंसी आए, ग्रुप सी आपको पता है कि ग्रुप डी को ग्रुप सी में शामिल कर दिया है रेलवे ने, तो हो सकता है कि आप भी इससे वंचित न रह जाए, तो इसको आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देना था आज के लिए वीडियो में, इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।